हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का स्टैटिस्टिक्स बुक का चैप्टर नंबर 1 कलेक्शन ऑफ डेटा। उसमें मैंने आपको आगे के लेक्चर में कुछ चीज़ें बताई थी। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा बताया था मैंने आपको, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा बताया था। आज हम लोग बात करेंगे कलेक्टिव प्राइमरी डेटा की अलग अलग मेथड होती है कि प्राइमरी डेटा को जब कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए भी कुछ अलग अलग मेथड्स आती हैं। तो उसमें यहाँ पर 3 मेथड हमें दी हुई है, डायरेक्ट मेथड, सेकेंड इज़ अ इनडायरेक्ट मेथड एंड थर्ड वन इज़ अ मेथड ऑफ क्वेश्चनरी। तो एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, पर आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको 2 चीज़ों का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, 2 मेथड्स, डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ क्वेश्चनरी। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो अगर आपको इसको शॉर्ट में भी याद रखना है तो आप डायरेक्ट इंक्वायरी को याद रख सकते हैं प्राइमरी मेथड के हिसाब से, और इनडायरेक्ट इंक्वायरी को आप याद रख सकते हैं सेकेंडरी मेथड में। क्योंकि डायरेक्ट इंक्वायरी में ऐसा होता है कि जो इन्यूमरेटर होता है, इन्यूमरेटर यानी जो इन्फॉर्मेशन लेने वाला है, वो खुद जाके क्या करता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। जबकि इनडायरेक्ट में क्या होता है, इन्यूमरेटर क्या करता है, किसी थर्ड पर्सन को सिलेक्ट करता है और उससे क्या करता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करवाता है। तो इस तरह से मैंने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी में कुछ बताया हुआ था। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं डायरेक्ट इंक्वायरी और इनडायरेक्ट इंक्वायरी के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एग्जाम में दोनों ही क्वेश्चन ऐसे कि जो एग्जाम में आपको जनरली पूछे जाते हैं, और ये दोनों ही मेथड के आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट इंक्वायरी के कुछ एडवांटेजेस। तो यहाँ पे डायरेक्ट इंक्वायरी के कुछ एडवांटेजेस हैं और उसके डिसएडवांटेजेस हैं। मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। फर्स्ट वन, डायरेक्ट इंक्वायरी का फर्स्ट एडवांटेज है, द डेटा ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड आर एक्यूरेट एंड रिलायबल। यानी इस मेथड से आपको जो भी डेटा मिलता है वो क्या होता है, बहुत ही एक्यूरेट और रिलायबल होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि इसमें जो इन्यूमरेटर है, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला है, वो पर्सन खुद जाके क्या करता है, डेटा कलेक्ट कर रहा है। अगर वो खुद जाके डेटा कलेक्ट करेगा तो इन्फॉर्मेशन कैसी होगी, एक्यूरेट होगी, इसके अंदर कोई भी प्रकार की मिस्टेक होगी नहीं। सेकेंड, ड्यू टू फेस टू फेस इंटरव्यू विद अ रेस्पोंडेंट्स, एनुमरेटर कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस और एनी कन्फ्यूजन बाय गिविंग अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ये भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि अगर मैं किसी का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ फेस टू फेस, अगर मैं कोई भी क्वेरी अगर पूछ रहा हूँ उससे, तो सामने वाले बंदे के माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो क्या हो जाएगा, वहीं के वहीं एट अ टाइम सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? उसको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा नहीं। मुझे जो क्वेश्चन पूछने होंगे मैं उससे पूछ पाऊँगा, उससे अगर कोई डाउट्स होंगे तो वो मेरे से भी क्वेश्चन कर सकता है। थर्ड वन, by personal interview, enumerators sometimes get supplementary information of the respondent which may be useful at the time of interpretation of the result. Okay, यहाँ पे दिया हुआ सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन। सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन यानी मैं आपको बोलूँगा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। यानी अगर मैं मेरे रिलेशन अच्छे हैं, यानी डायरेक्ट इंक्वायरी के अंदर ऐसा है कि जो सामने वाला बंदा है उसके साथ अगर आप रिलेशन अच्छे करते हैं, रिलेशन इन द सेंस आप उसके साथ प्रॉपर वे में बात करें, तो आपको क्या करेगा, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। यानी अगर आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो अगर अच्छा हुआ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ओके, फोर्थ वन, दिस मैथड इज़ मच बेटर व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड। हाँ, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। इस मेथड का यूज़ हम लोग जनरली कब करते हैं, जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इन्फॉर्मेशन का जो एरिया है वो वाइड स्कोप ना होकर क्या होता है, लिमिटेड स्कोप होता है। यानी अगर लिमिटेड स्कोप के अंदर अगर आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना हो तो आप डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड का यूज़ बहुत ही प्रॉपर वे में कर सकते हैं। एंड देन लास्ट वन, समटाइम व्हेन रिस्पोंडेंट आर अनविलिंग टू गिव पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर कभी ऐसा हो कि सामने वाला बंदा अगर आपको इन्फॉर्मेशन देने में अगर कुछ वो बोलते हैं ना हम लोग कि छुपा रहा हो, इन्फॉर्मेशन हाइड कर रहा हो, तो आपका माइंड लगा क्या कर सकते हो, उससे इन्फॉर्मेशन गैदर करवा सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर जो भी डायरेक्ट इंक्वायरी के अंदर जो भी मेथड, जो भी डेटा कलेक्ट करने जो भी पर्सन जाता है वो क्या होता है, बहुत ही वेल नॉन, बहुत ही वेल एजुकेटेड होता है। यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्या कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है। तो फिफ्थ पॉइंट के अंदर भी आपको ये दिया हुआ था। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। अब चलते हैं हम लोग इसके डिसएडवांटेजेस में। दिस मैथड रिक्वायर मोर टाइम, मोर नंबर ऑफ एन्यूमरेटर व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज वेरी वाइड स्कोप। बहुत ही अच्छा। आई थिंक मैंने आपको बोला हुआ था कि उसके अंदर क्या था कि लिमिटेड स्कोप को ये लोग कर पाएंगे, पर अगर जब वाइड स्कोप की बात आती है तो वहाँ पे ये मेथड क्या हो जाती है, प्रॉपर नहीं होती, सूटेबल नहीं है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि हम लोग इसका यूज़ खाली लिमिटेड स्कोप में ही कर सकते हैं। पर अगर जब कभी वाइड स्कोप बढ़ जाएगा तो वाइड स्कोप के अंदर ये प्रॉब्लम होता है कि जो नंबर ऑफ पीपल्स वो अगर बढ़ जाएंगे तो हमारा टाइम क्या होगा, ज़्यादा वेस्ट होगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स यहाँ पे आने के चांसेस रहते हैं। सेकंड, दिस मेथड इज़ मोर एक्सपेंसिव। ये मेथड सही में ये भी बहुत ही अच्छा रीज़न है कि ये मेथड के अंदर एक्सपेंस हमें बहुत ही ज़्यादा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि टोटल जो एनर्जी है वो किसकी वेस्ट हो रही है, यानी जो एन्यूमरेटर है वो अकेला जाके अगर इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा तो उसका टाइम ज़्यादा जाएगा, उसको मनी एक्सपेंस ज़्यादा करना पड़ेगा, मैन पावर ज़्यादा चाहिएगा। तो ये सब प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकते हैं। एंड थर्ड वन, the information collected by this method may be less reliable if the enumerator are untrained। बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये भी।
अगर जो सामने वाला बंदा अगर इन्फॉर्मेशन देने वाला है, अगर वही क्या है, मैंने बोला था आपको पहले भी कि अगर इलिटरेट पर्सन अगर इन्फॉर्मेशन गैदर करने जाएगा तो वो इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, हमें प्रॉपर मिलेगी नहीं। यानी इस मेथड के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो भी बंदा इन्फॉर्मेशन गैदर करने जा रहा है वो टोटली क्या हो, प्रॉपर एजुकेटेड हो। अगर वो खुद अनएजुकेटेड होगा तो सामने वाले से इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाएगा नहीं। क्लियर है? ओके, चलिए इसी तरह हम लोग बात करते हैं सेकेंड मेथड की, हमारी आती है इनडायरेक्ट इंक्वायरी। इनडायरेक्ट इंक्वायरी को मैंने आपको बोला था कि अगर आपको शॉर्ट में याद रखना है तो आप इसको सेकेंडरी डेटा के वे में भी याद कर सकते हैं। देखिए इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज हम यहाँ पे दिए हुए हैं। पहले हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस। दिस मेथड इज़ मोस्ट सूटेबल व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज़ वेरी वाइड स्कोप। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। जब आपको जहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, अगर वो एरिया क्या हो, बहुत ही बड़ा वाइड स्कोप एरिया हो, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, इस मेथड का जनरली यूज़ करेंगे। ओके, सेकेंड वन, when a respondent associated with the inquiry is not willing to give information, this is the only useful method to collect the information. ओके, हाँ, यानी ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि अगर सामने वाला बंदा अगर इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपके साथ प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है, यानी आपके साथ प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे भी आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं कि उसके साथ थोड़े से, यानी बोलते हैं ना हम लोग, रेफरेंस देना, पहचान देना। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पहचान और ये सब निकाल के भी क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। अगर आपका वाइड स्कोप है और अगर आपके पास नंबर ऑफ़ जो एलिमिनेटर है वो क्या है, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो सकती है। थर्ड वन, इट इन्वॉल्व्स लेस कॉस्ट। सही है, इसके अंदर आपका एक्सपेंस बहुत कम होगा, टाइम आपका कम जाएगा, आपकी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमिनेटर क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। एंड फोर्थ वन, दिस मेथड इज़ वेरी मच यूजफुल फॉर अ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। ओके, हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट होते हैं वो जनरली किसके ऊपर वर्क करते हैं, सेकेंडरी डेटा पे, वो इनडायरेक्ट इंक्वायरी में वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ पे अगर पॉपुलेशन का काम अगर एक ही सिंगल पर्सन को दे दिया होता, तो एक सिंगल डिपार्टमेंट को दे दिया होता और उस डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ 10 to 15 पीपल्स होते हैं, तो वो जो इन्फॉर्मेशन मिल पाती है वो उनको प्रॉपर मिल पाती नहीं। इसलिए हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या करा हुआ है, हर एक को क्या कर दिया है, अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया है। हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होता है जो क्या करता है, हमारे यहाँ पे जो भी पॉपुलेशन काउंटिंग है वो करके लाता है। आफ्टर दैट उस डेटा को क्या करा जाता है, एक सिंगल जगह पर मर्ज किया जाता है। ओके, तो ये सब चीज़ें कहाँ से पॉसिबल हो सकती है, आपकी इनडायरेक्ट इंक्वायरी से। ओके, चलिए देख लेते हैं हम उसके डिसएडवांटेज। पहला दिया हुआ है, व्हेन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद द टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन हैव एनी प्रेजुडिस और अ बायस एटीट्यूड, द इन्फॉर्मेशन बिकम लेस रिलायबल। यहाँ पे कुछ वर्ड आपको दिखाई दिए होंगे, प्रेजुडिस और बायस। बायस और प्रेजुडिस का मतलब होता है कि जो पर्सन इन्फॉर्मेशन गैदर करने जा रहा है, अगर वही बायस है, यानी क्या कर रहा है, वो पार्शियलिटी कर रहा है, तो वो क्या करेगा, डेटा प्रॉपर इकट्ठा करेगा नहीं। यानी वो फर्स्ट पर्सन है डेटा प्रॉपर लेगा, सेकंड से प्रॉपर नहीं लेगा, ऐसा कभी कभी हो सकता है। ओके, तो ये चांसेस इनडायरेक्ट इंक्वायरी के अंदर बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर एन्यूमरेटर खुद डेटा नहीं कलेक्ट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, किसी थर्ड पार्टी से क्या कर रहा है, डेटा कलेक्ट करवा रहा है। दैट्स वाई। सेकेंड वन, the method become useless when the third party from whom the information is obtained is dishonest, inefficient or unable to provide correct information। ये भी पॉइंट अच्छा है कि जो सामने वाला पर्सन है जिससे हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, अगर वो इन्फॉर्मेशन जो पर्सन दे रहा है वो क्या है, डिसऑनेस्ट पर्सन है, इनएफिशिएंट है, यानी वो इन्फॉर्मेशन देने के लायक ही नहीं है। ओके, यानी जैसे कि हम लोग जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम लोग कभी डेटा लेने जाते हैं तो वहाँ पे जैसे आप स्कूल के अंदर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आप किससे लेंगे, प्यून से तो लेंगे नहीं, आप किससे डेटा कलेक्ट करेंगे, या तो प्रिंसिपल से या तो ट्रस्टी से, तो आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन क्या मिलेगी, प्रॉपर मिलेगी। पर अगर वही डेटा आप प्यून को जाके पूछें कि भी बताइए आपके स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, किस तरह का है, तो ये इन्फॉर्मेशन में भी शायद रॉन्ग हो सकती है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। मुझे लग रहा है आपको ये दोनों ही मेथड क्लियर हो गए होंगी, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज दोनों ही आपको क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू।